श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पौष मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह व्रत जो कि सफला एकादशी है, पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत का महात्म्य। पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान नारायण का नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग आदि से विधिवत पूजन करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने वाले प्रातः काल स्नान करके भगवान की आरती करें तथा भोग लगाएं। ब्राह्मण तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा महिष्मान के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा पुत्र सुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। दुखी होकर के राजा ने उसे देश निकाला कर दिया, परंतु उसकी लूटपाट की आदत न छूटी। एक बार उसे 3 दिन भोजन ही नहीं नसीब हुआ। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका मीठी वाणी से सत्कार किया और कुछ खाने के लिए भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसने सोचा कि मैं भी मनुष्य ही हूँ, पर कितना दुराचारी और पापी हूँ। वह साधु के चरणों पर गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र निर्मल होता गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत करने भी लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े थे। पुत्र के सद्गुणों से युक्त जान करके राजा महिष्मान ने उसे राजकाज सौंप दिया। लुम्पक ने राजकाज संभाल करके आदर्श प्रस्तुत किया। लुम्पक आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। भगवान विष्णु की जय हो। जिस प्रकार से लुम्पक की बुद्धि भगवान ने परिवर्तित कर दी और जीवन में उसे सफल बनाया, इसी प्रकार से कथा कहने वाले के और कथा सुनने वाले के भगवान सारी समस्याओं को समाप्त करें और जीवन में उसे सफलता प्रदान करें। भगवान विष्णु की जय हो। अब मैं आप लोगों को सफला एकादशी की एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़े दक्षिण वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। हे नरश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो।
चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजा महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैसा आसक्त था। अपने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया करता था। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देकर के राजा महिष्मति राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रखा। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर के उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकल करके गहन वन में चला गया। वहीं रह करके उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मति का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही उसे आराम मिला। वह निश्च प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर वह इधर उधर दृष्टि डाल करके वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कह करके लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान को स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न उसे अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उस लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर के मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत को करता है वह इस लोक में सुख को भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत को करने में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सभी संतों की जय हो, दिव्य संतों की जय हो, दृश्य संतों की जय हो, अदृश्य संतों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा जिससे कि यह कथा और भी लोग सुन सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।